जय माता दी दोस्तों आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली हैं। उन्हें जगतधात्री भी कहते हैं। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए और पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई और माता ने ही हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर खड़े होकर 9 दिन और रात तक अश्रु वृष्टि की। माँ भुवनेश्वरी ही माँ शाकंभरी देवी के नाम से सहारनपुर में पूजित हैं। तो आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नाम के महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नाम के दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आदि शक्ति से सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो न ही स्थल हो। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्यापक नहीं हैं। इसीलिए तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी का विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा और एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोरम था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री रूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर तीनों मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी ने दर्शन दिए।
उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। देवी के बाएं हाथ में अंकुश और पाश था और दाहिना हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में दिखाई दे रहा था। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे और उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे और उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में और 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी और कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी। कुछ घी, शहद, नारियल, पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बालों का श्रृंगार कर तैयार कर रही थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक यानी ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। उसके बाद देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेवों को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी जी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय, भुवनेश्वरी माता की जय। तो आइए मिलकर भुवनेश्वरी माता से प्रार्थना करते हैं। जगत जननी मुस्कुराती, जपा कुसुमवत रक्त वर्णा, चतुर्भुजा त्रिनेत्रा, अभय और वर देने वाली माँ भुवनेश्वरी। माँ जग में भरा घोर अंधेरा, हमें चाहिए अभय दान। माँ आप हैं त्रिभुवन की शिष्टा, आप ही हैं सौभाग्यकारिणी। मान बचा दें आप हमारा, पूरी कर दें सभी कामना। हम करते आपकी वंदना, भूल हमारी कर दें माफ। जग परिपालक भुवनेश्वरी माँ। बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। भुवनेश्वरी माता के 3 मंत्र हैं। ह्रीम, जो कि एकाक्षरी मंत्र है। त्रिअक्षरी मंत्र है आम, ह्रीम, क्रोम और पंचाक्षरी मंत्र है एम, ह्रूम, श्रीम, एम, ह्रूम। जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करता है उसे बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। हमारी वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा प्यार हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।